डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन दिस मच अमाउंट, ये अमाउंट है, तो इस अमाउंट पर 5 साल का जो डिफरेंस है वो 2,814 रुपए है। हमें बताना है कि जो डिफरेंस होगा बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होगा। तो देखो ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा है और कैसे करना होता है ऐसे प्रश्नों को। सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप 1 साल के इंटरेस्ट का अंतर निकाल दो। किसी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करना है बेटा, तो मैं बार बार ये चिल्ला के बोलता रहता हूं कि उसको 2 से गुणा करके 10 से डिवाइड करो। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंपली 5628 दशमलव यहां लग जाएगा, यानी 562.8। अब ये जो अंतर है, अगर ये अंतर मुझे रेट के परसेंटेज में निकालना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल से डिवाइड करके ये देखो कि ये प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है। सॉल्व नहीं करना है, जैसे ये लिखा आप ये और ये ऑप्शन काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि देखो इस वैल्यू का जो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस वैल्यू का जो 1% है वो 375.2 है। मैं बार बार बोलता हूं किसी भी संख्या का 1%, 5%, 10% तुरंत निकालना आना चाहिए। 1% का मतलब है 100 से डिवाइड करके 375 आया। 2% क्या होगा, इसका डबल होगा यानी 750 होगा, 0.4। आपका आंसर 1 से 2% के बीच में है, यानी यही दोनों है। अब देखो इन दोनों में क्या है, ज्यादा समय जाया नहीं करना है। 1.5% है कि नहीं इसको वेरीफाई कर लो। अगर आपका उत्तर 1.5% होगा तो आप कहोगे इसका 0.5% निकालते हैं, कितना आएगा? आप कहोगे कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 187.6। किसी भी संख्या का आधा तो जल्दी से निकाल ही सकते हो। अब इन दोनों का टोटल करो जरा और इधर भी टोटल करो, तो ये वैल्यू आएगी 628। मैं यहां 1.5% लिख रहा हूं, 8 आ गई। 7 5 12, 8 7 15, 1 16, 3 1 4 1 5, तो 562.8 आपका उत्तर आ गया, यानी आंसर सी करेक्ट है। अगर सी करेक्ट नहीं होता तो डी होता, सी नहीं होता तो डी होता। जस्ट थिंक कि कैलकुलेशन को अब आपको कैसे करना है। यह सवाल अगर एग्जाम में आता है तो यह तरीका है इस सवाल को करने का एग्जाम में, ना कि आप पूरा डिवाइड करके और रेट निकालोगे। तो रेट जो भी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है एज ए परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल ही रेट डिफरेंस होता है। कि भाई डिफरेंस रुपए में दिया है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है, उस प्रिंसिपल का कितना परसेंट है डिफरेंस से निकाल लो। तो परसेंटेज के टर्म में डिफरेंस आ गया, यानी रेट का डिफरेंस आ गया। और 1 साल में आपने पहले ही कन्वर्ट कर दिया है 5 से डिवाइड करके। तो ये सवाल बेटा देख लो किस तरीके से मैं कर रहा हूं, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, तब जाके आपसे 15 मिनट में 25 सवाल बन पाएंगे।